सभी को नमस्कार। अभी देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ। तो एक मेंस में जीएस पेपर सेकेंड में या फर्स्ट में करंट अफेयर्स को जोड़ के ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, मेंस में शॉर्ट या लॉन्ग। तो मैं एक क्वेश्चन के आधार पे पूरे इस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। देश की एकता अखंडता को लेकर हमेशा से इस पर प्रश्न लगाया जाता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया के विशेष संदर्भ में इस कथन का आपको परीक्षण करना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें बताता हूँ, अगर शॉर्ट में भी आएगा तो आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर लें। देखिए, ये जो मेन क्वेश्चन है इसमें देखिए मेन थीम क्या है, आपको लिखने का अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब परिभाषा दे दें तथा सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत और क्या क्या चीज़ों को शामिल किया, ये आप जिक्र कर सकते हैं। लगभग 100 से लेकर 120-130 वर्ड में आप ये लिखेंगे। इसके बाद एकता अखंडता को परिभाषित करते हुए व्यक्ति की आज़ादी के निगेटिव पक्षों को दिखावें। एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। ठीक, फिर कुछ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पॉजिटिव पक्षों को लिखते हुए निष्कर्ष तक आपको क्या करना है, पहुंचना है। देखिए, इसमें आप सिंपल कैसे शुरुआत कर सकते हैं। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली का प्राण तत्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक को समान परिस्थिति में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसका तात्पर्य किसी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर, छपवाकर या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों के व्यक्ति से है। उच्चतम न्यायालय ने इस स्वतंत्रता के तहत निम्न आयाम या और भी कई तत्वों को शामिल किया है। जैसे तत्व शामिल क्या क्या है: अपना या किसी अन्य का विचार अभिव्यक्त करना, प्रेस की स्वतंत्रता है, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है, सोशल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसार का अधिकार है, शांति का अधिकार है, प्रदर्शन विरोध का भी आपका अधिकार है। इसमें इतना तत्व जो है ना, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसने शामिल किया है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अधिकार होने के साथ ही एक दायित्व भी है, ये बात आप जरूर लिखेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार के साथ साथ आपका दायित्व भी है, इसलिए यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इस पर कुछ युक्त या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। जैसे क्या क्या किस किस आधार पर लगा हुआ है: राज्य की सुरक्षा के आधार पर, न्यायालय की अवमानना अगर आप नहीं कर सकते हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार, भारत की एकता अखंडता, ये इस आधार पर जो है आपकी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। या आप अपने विचारों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप इसको धक्का मत पहुंचाइए। तो अधिकार है, लेकिन उसके साथ कुछ दायित्व भी जुड़ा हुआ है, या आपको युक्त निर्बंधन भी, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आपके ऊपर लगाया गया है। अगर शॉर्ट में अगर पूछेगा तो इतना लिख के आप आंसर करो, शॉर्ट ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर लॉन्ग ऐसा जो जैसा मैं क्वेश्चन अभी ऊपर बताया अगर वैसा बनेगा, इसमें आप देखिए आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। देश की एकता अखंडता पर जो प्रश्न का कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। यदि इस विवाद के ऐतिहासिक पहलू पर गौर करें तो सबसे पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी का पहला खतरा तब महसूस किया गया जब 1975 के आपातकाल के दौरान निजी और प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। हालिया संदर्भों का यह मुद्दा निम्न घटनाओं के कारण चर्चा में रहा। देखिए, जब 2014-15 में मोदी जी की सरकार बनी थी, उस समय क्या हुआ था, तत्कालीन सरकार पर असहिष्णुता का आरोप लगाकर साहित्यकारों और विभिन्न पुरस्कार विजेताओं का अपने पुरस्कार और सम्मान को वापस करना उसमें किए थे। ठीक है, देश के बड़े अधिकारी व सरकारी विश्वविद्यालयों में सरकार तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों संचालित करने का आरोप लगता रहता है। ठीक है, देश में CAA NRC पर फैले भ्रम के तहत कई हिंसक गतिविधियां हुआ। हालिया वर्षों में वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भी इंडिया का रैंकिंग बहुत अच्छा नहीं है। अभी 2024 का लेटेस्ट है कि 180 में 159 रैंकिंग है। आप ये जी करेंगे, मतलब 2-3 साल का रैंकिंग लिख देंगे। ठीक ना, अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के विशेष संदर्भ की बात कर रहा है, तो वर्तमान समय डिजिटल क्रांति का समय है। डिजिटल क्रांति ने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को न केवल आम जनता तक पहुंचने का माध्यम दिया, परंतु अपितु इसके द्वारा अपने विचार व्यक्त करने का बेहतरीन माध्यम भी प्रदान किया है। इस क्रांति ने निम्न रूप से अभिव्यक्ति की आज़ादी को बल प्रदान कर दिया। देखिए कैसे किया, देखिए सरकार तथा जनता के मध्य वैचारिक दूरी कम हो गई है। सरकार अपनी नीतियाँ योजनाओं जनता काफ़ी सरलता से जनता तक पहुँचा सकती है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात, कोविड-19 के दौरान मीडिया के द्वारा जानकारी साझा करना, या अभी भी देखिए जो बिहार सरकार या कोई भी केंद्र सरकार कोई भी योजना जो जब कोई भी शुरू करती है अपने ट्विटर अकाउंट या फेसबुक अकाउंट पे वो शेयर कर देती है, तो कितना अच्छी बात है। ठीक ना, फिर सोशल मीडिया के तहत इंसान को अपनी सोच राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक मुद्दों पर व्यक्त करने की आज़ादी में आप किसी भी अपना राय रख सकते हैं, लेकिन हाँ पॉजिटिव वे में। सरकार अथवा कोई भी संस्था जिसमें किसी प्रकार की व्यवस्था व्याप्त हो उसकी आलोचना करने का आपको साधन जनता को प्राप्त हुआ। जैसे कि हाल
अपन देखिएगा ना, एक बार ना बीते कुछ समय में गोरखपुर सरकारी अस्पताल में ना जापानी इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों की मृत्यु हो गई थी। लोगों ने उसका अपना राय दिया। या आज से कुछ साल पहले ना मुजफ्फरपुर बालगृह हत्याकांड बिहार में हुआ था, या बिहार में चमकी बुखार से कई बच्चों का आज से 3 साल पहले मौत हो गई थी। तो वहाँ भी लोगों ने सोशल मीडिया पर बात अपनी कहा। यार देखिए, मीटू मूवमेंट है, तो जो भी चीज़ें अगर निगेटिव कहीं चीज़ होता है, आप सोशल मीडिया के जरिए ना आप उस तक बात को पहुँच सके, या पेपर में धारने की बात हो जाए और भी कोई चीज़ें आप इस सोशल मीडिया के बेहतर उपयोग में ला सकते हैं। तो मीडिया में कहीं ना कहीं ये सब बात आप दिखता है कि नहीं, सोशल मीडिया पॉजिटिव वे में है। आप और भी कोई लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर आपके पास अगर कुछ है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे किंतु व्यक्ति की स्वतंत्रता का सहारा लेकर सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, ट्विटर अकाउंट, यूट्यूब आदि मीडिया की मदद से कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई है जिनके कारण इस अधिकार से देश की एकता अखंडता पर प्रश्न लगे। ऐसे निम्न एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक निजी मीडिया में राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता, एक आज से कुछ साल पहले घटना है, निपुण शर्मा का द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी से समस्या उत्पन्न हो गई, देशी संबंधों पर ठेस पहुंची थी उस समय, ठीक ना। हाल के समय में यह पाया गया कि धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देकर कुछ असामाजिक तत्व समाज में तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न करते हैं। हाल ही में दिल्ली दंगे में सोशल मीडिया का प्रयोग कर दंगाइयों को एकत्र करने का, या और भी कई जिसमें जब दंगा होता है ये सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है। मीडिया के माध्यम से हेट स्पीच देकर देश में मॉब लंचिंग की घटनाएं बढ़ी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज की है। बड़े बड़े मीडिया हाउस कुछ संवेदनशील घटनाओं के समय सूचनाओं का प्रसारण कर राष्ट्र सुरक्षा में खतरे में डाल रही है। सोशल मीडिया सूचना स्रोत से हटकर व्यावसायिक केंद्र हो गए। ये सब आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। हेट स्पीच है, फेक न्यूज़ है, स्टिंग ऑपरेशन है, या डीप फेक है, एआई का गलत इस्तेमाल करके चीज़ों को बढ़ाया जाता है। ये सब भी आप यहाँ पे स्वतंत्रता पर उल्लंघन का मतलब आरोप लगता है। ये सब कुछ निगेटिव बात। आप चूँकि ये सब ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो रहा था। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आगे का काम ये है कि हेट स्पीच को आपको परिभाषित करना पड़ेगा, सोशल मीडिया को जिम्मेदार बनना पड़ेगा, जनता में नैतिकता का बोध करना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर फेक न्यूज़ को हटाना पड़ेगा। ऐसे कई सारे प्रयोग करके हम इससे बचाव कर सकते हैं। बाकी एक कोई ना कोई रेगुलेशन होना चाहिए, नियामक के तंत्र होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर कौन सा कैसा टिप्पणी करेगा, ठीक ना। और मेनली है कि खुद पे नियंत्रण, खुद पे आपको कंट्रोल होना पड़ेगा। देखिए, किसी पर अगर आप मान लीजिए कि कुछ भी करते हैं तो उसका एक सीमा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई सारे जजमेंट में कहा, रणवीर अहलावालिया का जब केस हुआ था, जो उन्होंने बहुत गलत टिप्पणी किया था एक शो में, तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाया था, ठीक ना। व्यक्ति का अधिकार होता है, आप कुछ भी बोल दीजिएगा, आप पर एक सीमा होना चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक ना। तो ये सब आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से अपनी बातों को कह सकते। निष्कर्षतः है यह कहने में कोई संकोच नहीं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी नागरिक या संस्था के लिए एक वरदान है, किंतु असीमित अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य सदैव अवस्था में समाहित होने चाहिए। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फैल रही सूचनाओं की कुशल जांच के बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हर किसी को अधिकार के साथ ही दायित्व भी समझना चाहिए। आप ऐसे करके ना आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं कोशिश किया कि जो अगर इस तरह कोई अगर आंसर आया आप कैसे डील करें, बाकी और भी कुछ करंट का ऐसा अगर टॉपिक होगा तो उसको मैं अगले लेक्चर में डील करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।